अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काजिम नकवी और आप मेरा चैनल क्रिक ओपिनियन देख रहे हैं। टॉपिक पे जाने से पहले इस वीडियो को कीजिएगा लाइक और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी, दिन तो नया है लेकिन बातें वही पुरानी हैं। जी, पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड पे बात करते हैं और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के ऊपर और पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो शुरू करते हैं पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड से। बिल्कुल, नीदरलैंड का मैच जो है वो उससे पहले मैच हुआ बांग्लादेश का और जिम्बाब्वे का, जो कि बांग्लादेश जीत गया, जिसने होप्स अलाइव रखी पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में आगे क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का मैच हुआ। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी की, अच्छे पेस पे बॉलिंग की, जो प्लान था उसी पे रहे। बिल्कुल बॉलिंग शॉर्ट बॉल्स किए और विकेट्स लिए और नीदरलैंड को ज़्यादा कुछ हमने करने नहीं दिया। उसके बाद अगर आप देखें कि बैटिंग में क्या हुआ, बैटिंग में वही थकी हुई और बिल्कुल ही बुरी अप्रोच के साथ हमने बैटिंग की। जो टारगेट हमें 7 से 8 ओवर में चेज़ करना चाहिए था, वो टारगेट हम जाके चेज़ कर रहे हैं 14 ओवर में मेरे ख्याल में। और उसके अंदर हमने 4 विकेटें भी अपनी गंवा दी। मतलब ये कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही बुरी परफॉर्मेंस है। मेरे ख्याल में इस तरह की परफॉर्मेंस देनी थी तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में जाते ही ना, क्योंकि इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद तो मेरे ख्याल में कहीं पे भी आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, ना आपको फ्यूचर में कोई नज़र आता है कि इनका कि कुछ बेहतरी की गुंजाइश बाकी भी रह गई है इनके कैंप के अंदर। तो मेरे ख्याल में बैटिंग इतनी डरी हुई अप्रोच के साथ बैटिंग की है। मेरे ख्याल में इसका जो ब्लेम मैं दूंगा वो सकलैन मुश्ताक और मोहम्मद यूसुफ के ऊपर जाता है कि आप देखेंगे, आप लोग मेरे ख्याल में नहीं है टेलर मेड कोचेस T20 क्रिकेट के लिए। मेरे ख्याल में ये दोनों कोचेज़ अगर टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में अगर आप रखते हैं तो फिर भी मेरे ख्याल में चल सकता है, क्योंकि मोहम्मद यूसुफ टेक्निकल कोचिंग करने के हवाले से जाने जाते हैं। फिर इसका सकलैन मुश्ताक साहब की जो प्लान्स हैं वो मे भी शायद वो दुबई के लिहाज से बिल्कुल ठीक थे पिछले वर्ल्ड कप में, लेकिन इस वर्ल्ड कप में मेरे ख्याल में नहीं, कि उनसे मेरे ख्याल में नहीं हो पा रहा है और उनको मेरे ख्याल में घर चले जाना चाहिए इस वर्ल्ड T20 के बाद। हम बातें अब क्यों कर रहे हैं घर चले जाने वाली, इससे पहले मैंने क्यों नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा था, मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट हैं, तो इसलिए वो बातें करना मुनासिब नहीं था। लेकिन अब ये बातें इसलिए की जा सकती हैं क्योंकि पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप कैंपेन ख़त्म हो चुकी है। मतलब मेरे ख्याल में हम किस तैयारी के साथ गए थे, मतलब ये तैयारी मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि हम जो है वो हम लोग 23 तारीख को हमारा वर्ल्ड कप कैंपेन शुरू होती है और 30 तारीख को हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन ख़त्म हो जाती है। मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारी वर्ल्ड कप कैंपेन का सफाया हो जाता है। मतलब ये किस तरीके की अप्रोच है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और नीदरलैंड के ख़िलाफ़, मतलब एक अभी नीदरलैंड के ख़िलाफ़, जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ जो हमने शिकस्त ली, उसके बाद सबक भी नहीं सीखा कि नीदरलैंड के ख़िलाफ़ हम रन रेट ही बेहतर करने चले जाते हैं। मतलब एक तो उसमें भी हम 4 विकेटें गंवा के और फिर इतने डर के अप्रोच के साथ हम जो है वो मैच को हमने जीता है और कि अल्लाह अल्लाह करके हम जीत रहे थे। फिर आ जाते हैं, बात करते हैं इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के ऊपर, जो कि मैच इंडिया ने अपनी मुझे लगता है पूरी एफर्ट के साथ खेला। ये बातें मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि लोग जो हैं वो बातें तबसरे करना शुरू हो गए हैं। जी, कोहली ने कैच गिरा दिया, रोहित शर्मा ने एफर्ट नहीं की, वो रन आउट नहीं हुआ और अश्विन ने मनकट नहीं किया। लेकिन मेरे ख्याल में आप ये बात देखिए कि इंडिया ने अपनी पूरी जान लगाई बिल्कुल उस मैच को जीतने के लिए। बैटिंग में उनके शुरू में आउट हो गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव की तारीफ़ करना पड़ेगी। आई थिंक इससे बेटर प्लेयर मैंने नहीं देखा। जो है वो मतलब हर तरफ 360 का शॉट्स खेलते हुए उसने बैक पे पीछे फाइन लेग की तरफ भी छक्के मारे, आगे भी ऑन साइड पे खेला, मिड विकेट भी खेला। आई थिंक बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दी है। IPL में मैंने उसको ज़रूर देखा है, पहले हम जब फॉलो करते थे 2013-14 के अंदर ये खेला करता था। तो उसके बाद ये कि इतनी देर बाद चांस मिला, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो सूर्य कुमार यादव ने ज़बरदस्त बैटिंग की। फिर इंडिया ने बॉलिंग में जो है वो कहीं ना कहीं छोटे टारगेट को भी डिफेंड करने के लिए अपनी जान लगाई। यकीनन कैच छोटा कोहली से, उन्होंने रनआउट भी मिस हुए उनसे, लेकिन एंड में फिर वही जो सिचुएशन पाकिस्तान की तरफ थी कि वो नवाज़ का एक ओवर जो फंस गया था, उसी तरह अश्विन का ओवर भी फंस गया था, लेकिन वो 18वां ओवर कराना मुनासिब समझा रोहित शर्मा ने, जो कि उसने कराया। और फिर उसके बाद ये कि मेरे ख्याल में 2 छक्के लग गए, लेकिन एक विकेट भी ली, एक छक्का ना लगता तो मे भी शायद मामला तय हो जाते। लेकिन आप ये देखें, पाकिस्तान के जो कोचेज़ हैं हमारे, वो इस चीज़ पे ब्लेम डालेंगे कि इंडिया जीत जाता तो मेरे ख्याल में हमारा वर्ल्ड कप कैंपेन, भाई आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। मतलब हम वर्ल्ड कप के हारने के लिए उतरे हैं, तो 1 साल हम 2 साल इसलिए इंतज़ार करते हैं कि हम वर्ल्ड कप हार के आ जाएं, 7 दिनों के अंदर अपनी कैंपेन को निपटा दें। मतलब हम इसलिए जाते हैं वर्ल्ड कप के अंदर। आप लोग मतलब एक इसमें हमारे कोचेस का भी कसूर है, चीफ सेलेक्टर इससे बहुत बड़े ज़िम्मेदार हैं। इस वाली शिकस्त के, इस वर्ल्ड कप एग्जिट के ज़िम्मेदार चीफ सेलेक्टर साहब हैं। क्यों हैं? इसलिए क्योंकि 4 ओपनर्स आप सेलेक्ट कर रहे हैं। मतलब आपने मिडिल ऑर्डर है ही नहीं और आप 4 ओपनर सेलेक्ट कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, शान मसूद, फ़खर जमान। मेरे ख्याल में ये सिलेक्शन के अंदर ही ये बात जब हो रही थी और ये तय हुई थी, और वो मानने के लिए तैयार भी नहीं है। मोहम्मद वसीम साहब इसी सिलेक्शन को डिफेंड करते हुए आ रहे हैं कब से। मेरे ख्याल में आप कीजिएगा डिफेंड इस सिलेक्शन को
मेरे ख्याल में अब तो आपके घर जाने के दिन आ गए। तो मेरे ख्याल में अब मुझे लगता है कि बहुत ही एक नंबर की थर्ड क्लास परफॉर्मेंस दी है। हम वर्ल्ड कप में ज़िम्बाब्वे से हार गए हैं। मतलब ये कि हम ब्लेम कर रहे हैं इंडिया जो है वो हमें सेव कर लेता। भाई इंडिया क्यों सेव कर लेता? आप खुद कुछ क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों नहीं गए? मतलब ये कि आपने क्यों वर्ल्ड कप के अंदर अपनी परफॉर्मेंस अपनी ज़ात से क्यों आप आगे नहीं पहुंच रहे? अपनी मेहनत से क्यों नहीं पहुंच रहे? आप इतनी छोटी टीमों के ख़िलाफ़ हार रहे हैं। मतलब ये कि कहाँ आपने क्रिकेट को लाके खड़ा कर दिया है। ना आपका मिडिल ऑर्डर है, बॉलिंग आपकी बेहतर चल रही है, लेकिन उसका आपके प्लान्स फेल हो रहे हैं। आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई, आपके फोकस नहीं है। सीधी सी बात नज़र ये आ रही है। कोई जीत जाता, कोई हार जाता, इससे हमें क्या लेना देना? इससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें अपनी खुद मेहनत से आगे पहुंचना था, जो हम नहीं कर पाए। वर्ल्ड कप के इवेंट्स हर वक्त नहीं आते। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से क्या होता है? आज है अगर नंबर 1 प्लेयर रिजवान है, चौथे पे बाबर आजम है, क्या हो गया उससे? क्या हमने क्या अचीव कर लिया? इससे हमें वर्ल्ड कप मिल जाएगा? वर्ल्ड कप मिल गया क्या? ऐसा नहीं होता। मतलब ये कि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं। इससे पहले भी मैंने यही बात की है कि आप देखें कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस से कुछ भी नहीं होता। मतलब कि आप वर्ल्ड कप याद रखते हैं लोग, टीम्स को आप देखेंगे जो वर्ल्ड कप विनिंग होती हैं, ट्रॉफीज़ होती हैं, वो मैटर करती हैं। उससे दुनिया आपको याद रखती है कि इस टीम में ये अंजाम दिया था। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो भूल जाते हैं लोग। मेरे ख्याल में आपने बहुत मतलब हम पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो इसलिए थोड़ी मैच देख रहे होते हैं आपका बैठ के कि मतलब है कि आप जो हैं वो इतनी छोटी छोटी टीमों के ख़िलाफ़ भी ऐसे रेंग के जीत रहे हैं कि जिसका कोई न सर है ना कोई पैर है। आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट परफॉर्मेंस, शेमफुल डिफीट है आप लोगों के लिए। वर्ल्ड कप की पहली टीम आप बन गए हैं जिसने एग्जिट किया है वर्ल्ड कप से। मतलब मेरे ख्याल में ये एक्सपेक्टेशंस ना हमारी होती हैं ना होंगी। मेरे ख्याल में आपको बहुत बेहतरी की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की। मेरे ख्याल में मुझे जो अब नज़र आ रहा है इस वर्ल्ड कप के बाद बहुत से चेंजेस नज़र आ रहे हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहली खतरे की घंटी तो जी चीफ सेलेक्टर साहब के लिए बजने वाली है। फिर उसके बाद ये कि उसके बाद आप खतरे की घंटियाँ जो है चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब के लिए भी हैं और बाबर आजम की कैप्टनसी के लिए भी हैं। मेरे ख्याल में टफ टाइम अहेड है मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बहुत सी आपको सफाई होती हुई नज़र आएगी इस क्रिकेट बोर्ड के अंदर, इस टीम के अंदर। मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें जो गलत हो रही थी उसको दुरुस्त होने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल में अब आप बस अब ये कि अब बहुत ही आउटसाइड चांस है पाकिस्तान का कि भाई इसके वॉश आउट हो जाएँ, ज़िम्बाब्वे इंडिया को हरा दे या बांग्लादेश इंडिया को हरा दे और साउथ अफ्रीका अपने मैचेस हार जाए। तो इस तरीके का पाकिस्तान, मुझे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच भी मुझे मुश्किल ही लगता है कि पाकिस्तान वो मैच निकाल सकता है। और उसके बाद ये कि बांग्लादेश से भी मैच आपका बहुत क्लोज होने वाला है। तो मेरे ख्याल में बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। बहुत सी बातें हैं जो आपको देखने की ज़रूरत है। इस तरह की परफॉर्मेंस बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब इतने बड़े टूर्नामेंट में आप ये तैयारी करके नहीं जाते कि आप 7 दिन में पूरा टूर्नामेंट को रैप अप कर देंगे। मेरे ख्याल में आज की वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा क्योंकि कुछ अल्फाज ही नहीं है इस क्रिकेट को और इस पूरी टीम को डिफ़ाइन करने के लिए, इसकी परफॉर्मेंस को। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। अपने दोस्त और होस्ट काजिम नकवी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।